अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बढ़िया जजमेंट आया है अध्यक्ष महोदय, और उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है या सलाह दिया है कि जो संविधान है, जिसके लिए कि अभी हमने संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया सर, कि उसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 44, वो ये कहता है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये देश ही अपने आप में एक बड़ा देश है और आश्चर्यजनक देश है सर, कि पूरी दुनिया में यदि धर्म के आधार पर कहीं कुछ होता है तो सीआरपीसी में चेंज होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं शम्स अबरज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पार्लियामेंट का विंटर सेशन इन दिनों जारी है और इस विंटर सेशन में बीजेपी के रहनुमा और उनके नेताओं की जानिब से कुछ ऐसी बातें की जा रही है जिस पर तस्करा करना ज़रूरी है, जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक ऐसा ही मामला जिस विंटर सेशन में हुआ है वो है कॉमन सिविल कोड का। देश की मीडिया, बड़े बड़े अखबार इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है। कॉमन सिविल कोड एक ऐसा मामला है जिसकी हमेशा मुसलमानों ने मुखालफत की है। सिख, क्रिश्चन और दूसरे धर्म के लोग भी मुखालफत करते हैं, लेकिन मुसलमानों ने शुरू से इसकी मुखालफत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सरकार मुल्क में सिविल कोड लाना चाहती है। कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान की आज़ादी और यहाँ की तहजीब, कल्चर और फ्रीडम के खिलाफ है, सेकुलरिज्म और जमहूरियत के खिलाफ है। लेकिन आज लोकसभा में बीजेपी के एक एमपी ने आइन का हवाला देते हुए और इलाहाबाद हाई कोर्ट को कोट करते हुए कह दिया कि ज़रूरी हो गया है कि मुल्क में कॉमन सिविल कोड को नाफिज कर दिया जाए। क्या है पूरा मामला भी बताएंगे। इसके अलावा कल अमित शाह ने एनआरसी के बारे में क्या कहा उसका भी जानना जरूरी है। पहले इसी को जान लेते हैं कि अमित शाह ने एनआरसी के बारे में क्या कहा। अमित शाह ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एनआरसी का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, मुसलमानों को एनआरसी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको याद है कि पिछले साल बल्कि 1.5 साल हो गया सीएनआरसी और एनपीआर के खिलाफ पूरे मुल्क में मुसलमानों ने एहतजाज किया था। 120 दिनों तक शाहीन बाग चलता रहा और इस तरह पर पूरे देश में प्रोटेस्ट था। कोविड की वजह से प्रोटेस्ट बंद हो गया, लेकिन आज भी मुसलमानों की मांग है कि पूरे देश में कहीं भी एनआरसी और एनपीआर नहीं होनी चाहिए और सीए को वापस लेना चाहिए। जब किसानों का बिल वापस हो गया है तो एक मरतबा फिर मुसलमानों में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। इस बीच अमित शाह ने कहा कि एनआरसी का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें जर्रा बराबर डरने की जरूरत नहीं है। जहां तक असम एनआरसी की बात है, असम में जो कुछ फाइनल लिस्ट आई या जो कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वहां एनआरसी कराई गई और हमारी सरकार उस मामले में इंटरेस्टेड नहीं थी। अमित शाह ने कल पार्लियामेंट में यह वजाहत दी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में उनकी वजारत दाखिला की जानिब से यह भी जवाब देते हुए कहा गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो भारतीय हैं दूसरे मुल्कों में मुकीम हैं। कुछ लोगों ने सिटीजनशिप के लिए दरख्वास्त दी है, लेकिन इस बीच जितने लोग इंडिया हैं उससे ज़्यादा यानी 6 लाख से ज़्यादा लोग भारत छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा बसे हैं। ये तो एनआरसी का पूरा मामला हुआ। और अब बात करते हैं कि बीजेपी के किस एमपी ने कॉमन सिविल कोड नाफिज करने की बात की है। झारखंड के गुड्डा से बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में वक्फे सिफर में कहा कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। मजहब के नाम पर पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भारत एक सेकुलर मुल्क रहा और एक सेकुलर मुल्क में कॉमन सिविल कोड का नाफिज होना ज़रूरी है। इस वक्त सभी धर्मों के लिए अलग अलग दफ़ा है, कोई भी जुर्म करता है अलग अलग उसके लिए दफ़ात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने आइन को कोट किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी हवाला दिया और कहा कि जब हमारी पार्लियामेंट कॉमन सिविल कोड नाफिज नहीं कर रही है, पूरे देश के लिए कानून बना नहीं रही है, तो सूरत में इलाहाबाद हाई कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी है। और आइन के आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ज़रूरी हो गया है कि मुल्क में कॉमन सिविल कोड को नाफिज किया जाए। आप खुद सुनिए निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में आज क्या कहा। सभापति महोदय, इस देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक सेकुलर कंट्री रहा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बढ़िया जजमेंट आया है अध्यक्ष महोदय, और उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है या सलाह दिया है कि जो संविधान है, जिसके लिए कि अभी हमने संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया सर, कि उसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 44, वो ये कहता है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये देश ही अपने आप में एक बड़ा देश है और आश्चर्यजनक देश है सर, कि पूरी दुनिया में यदि धर्म के आधार पर कहीं कुछ होता है तो सीआरपीसी में चेंज होता है। मुस्लिम का अलग सीआरपीसी हो सकता है, क्रिश्चियन का अलग सीआरपीसी होता है, लेकिन हिंदू का अलग सीआरपीसी होता है, क्योंकि सभी धर्मों में अलग अलग व्याख्या दी गई है दंडात्मक। लेकिन यहां सीआरपीसी एक है,
लेकिन इतने वर्षों में, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, 75 साल बाद भी हम कॉमन सिविल कोड, ये माननीय जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं कर पाए हैं और इसके लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी कानून लाकर यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। तो आपने सुना बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे को, उन्होंने साफ साफ आईन का हवाला देते हुए कहा कि कॉमन सिविल कोड को नाफिज करना जरूरी हो गया है। हालांकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान के आईन में ही हर मजहब और धर्म के लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी गई है। एक अपने धर्म और अपने मजहब के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी चीज़ों को करें, शादी हो या इबादत हो या दूसरे मामले हो। अब कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है और कॉमन सिविल कोड ऐसा मामला है जिस पर सभी लोग एतराज़ करते हैं, तमाम धर्म के लोग इससे इख्तिलाफ करते हैं, कभी लोग एग्री नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने इस सेशन में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा छेड़ दिया है, जिस पर हंगामा होना बरपा है। अभी तक मिली तंजीमों का या दूसरे लोगों का या किसी भी तंजीम के सरबराहों का, सियासी लीडरों के इस मामले में कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। देखते हैं लोग क्या कहते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक मरतबा फिर कॉमन सिविल कोड को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com